अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम हारिस है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम टू एक्सपर्ट। और आज की क्लास में पढ़ेंगे हम लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो मैथमेटिशियंस क्या करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर कि जब हम बार बार प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, बहुत सारी कैलकुलेशंस करते हैं, तो हमें कुछ सिमिलरिटीज नजर आनी शुरू होती है। और जब सिमिलरिटीज नजर आती है तो हम देखते हैं कि यार ये तो एक ही तरीके से बिहेव कर रहा है, एक ही सीक्वेंस में चीज कर रहा है, तो उसी चीज को हम क्या करते हैं जनरलाइज करते हैं। और जनरलाइज करते हैं तो हमें कुछ रूल्स पता लगते हैं, कुछ चीज़ें पता लगती हैं। इसी तरीके से लॉगरिदम की जब ऑपरेशंस हुए और लोगों ने कैलकुलेशंस देखी तो उन्होंने कुछ चीज़ें महसूस की मैथमेटिशियंस ने, और उनकी बेस पे कुछ लॉज डिजाइन। पहला जो लॉ ऑफ लॉगरिदम है वो प्रोडक्ट लॉ है। प्रोडक्ट लॉ कहता है कि अगर हम लॉग जो है वो दो नंबर्स के प्रोडक्ट पे लगाएं, मैं m क्रॉस n लिख देता हूं ताकि अंडरस्टैंडिंग ठीक रहे कि दो नंबर्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम उनको प्लस की सूरत में अलग अलग लिख सकते हैं। दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा। ठीक है, दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे लेट से कि लॉग ऑफ बेस अगर हम 10 ही रख लेते हैं, 2 × 3 है, तो ये इक्वल आएगा लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 3 के। ठीक है, इसका बेशक हम रिजल्ट निकाल के देख लें कि log ऑफ 2 × 3 log 6 बन जाएगा। log 6 इक्वल टू होगा log 2 प्लस log 3 के। इस चीज को आप कंपैरिजन कर सकते हैं। जो हमारा यहाँ पे इस वीडियो में पर्पज है वो ये पर्पज है कि हमने प्रूफ करना है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड से लेते हैं। हम क्या कहते हैं कि लेट, ये इस टर्म को हम x ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं x, और इसको ले लेते हैं y। ठीक है, लेट x इज इक्वल टू log am एंड y इज इक्वल टू log an। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। किस में कन्वर्ट करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। उसका क्या रूल था? ax इज इक्वल टू y हो देन log ay इज इक्वल टू x होगा। ठीक है, अब x इक्वल टू लॉग ए एम है, इसका क्या मतलब है? a पावर x इज इक्वल टू m और a पावर y इज इक्वल टू n। सही। अब हम इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर लें तो हम क्या कहेंगे? ए एक्स डॉट ए वाई, लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगी और राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, एम एन, इसको मल्टीप्लाई की सूरत में लिख सकते हैं। यहाँ पे आगे आपने लिखना है, इसको नाम दे देना है 1 का, इसको नाम दे देना है 2 का, और आपने यहाँ पे लिखना है आगे के मल्टीप्लाई 1 विद 2। राइट, अब हम जब इसको ऐड करेंगे तो बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। ए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एम एन। अब अगर गौर करें तो अगेन ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई है जिसमें एक बेस ए है, पावर जो है वो x प्लस वाई है और इक्वल टू एम एन है। अब अगर हम इसको वापस लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करें तो लॉग फॉर्म में क्या बन जाएगा? लॉग ए ऑफ एम एन इज इक्वल होगा x प्लस वाई के। राइट, इसी रूल को अगर हम अगेन अप्लाई करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे वापस कि कन्वर्ट इनटू लॉग फॉर्म, कन्वर्ट इनटू लॉग फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सही। अब x और y की वैल्यू हमने शुरू में क्या ली थी? log am log an, उनको वापस पुट कर दें तो क्या बन जाएगा? log amn इज इक्वल होगा log am प्लस log an। इस चीज को हमने अंडरस्टैंड करना है। इसके बाद आता है हमारे पास क्वोशंट लॉ। क्या आता है हमारे पास? क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ की तरफ चलते हैं हम और हेडिंग दे देते हैं क्वोशंट लॉ। इसी से सिमिलर है, ये प्रोडक्ट का रूल था, ये डिवीजन का रूल है। क्वोशंट लॉ हमारे पास क्या कहता है? क्वोशंट लॉ कहता है कि अगर दो नंबर्स की डिवीजन पे लॉग अप्लाई हो रहा हो, दो नंबर्स की डिवीजन पे लॉग अप्लाई हो रहा हो तो इक्वल होगा लॉग ए एम माइनस लॉग ए एन। तो इस चीज को आप लोगों ने देख लेना है
कि इसको अगर हम नंबर्स की सूरत में मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो log a ऑफ 3/2 जो है वो इक्वल होगा log a 3 माइनस log a 2। ये a को आप 10 रख के कॉमन लॉगरिथम के तौर पे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे आ जाता है प्रूफ। प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ इसका भी उसी तरीके से बिल्कुल लेट x इज इक्वल टू log am, y इज इक्वल टू log an, और वो सारा पार्ट सेम टू सेम होगा। a की पावर x इज इक्वल टू m, a की पावर y इज इक्वल टू n, और नेक्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा? दोनों को डिवाइड कर लेंगे। पिछले में चूंकि हमने प्रोडक्ट किया था तो मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे हम कह देंगे कि ये 1 है, ये 2 है, और डिवाइड 2 डिवाइड 1, इसको काट के रेज कर लेते हैं इसको, डिवाइड 1 बाय 2। ठीक है, तो a की पावर x ओवर a की पावर y जब भी मल्टीप्लाई होगा तो लेफ्ट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जब यूं फॉर्म होगी तो हम कैसे, हमने जो क्या रेडिकल का रूल पढ़ा था, a की पावर x माइनस y, जो नीचे वाली टर्म है ऊपर उसकी पावर आएगी तो क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी m ओवर n। तो अगेन ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? log a ऑफ m ओवर n इज इक्वल टू x माइनस y। तो यहाँ आपका प्रूफ ऑलमोस्ट हो गया। x और y की वैल्यू वापस पुट करें, इसकी जो फिल इन द ब्लैंक्स वो फिल कर लेंगे, कन्वर्ट इनटू, ये अब रीजनिंग साथ लिखनी होती है, आपको पता है, लेकिन एग्जामिनर को कैसे बताएंगे कि आपको पता है, आपने रट्टा नहीं लगाया, इस तरह की चीज है। वो तभी मुमकिन है कि जब आप इनकी रीजनिंग को साथ लिखेंगे। कन्वर्ट इनटू लॉग फॉर्म, और वापस x और y की वैल्यू पुट कर दें तो log a m ओवर n इज इक्वल हो जाएगा log a m माइनस log a n। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन लॉ, ये दोनों एक ही तरह के लॉज हैं, प्रोडक्ट रूल भी और क्वेश्चन रूल भी, क्वेश्चन लॉ भी। तो इनको एक ही तरीके से हम डील कर सकते हैं। इसके बाद हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट और आगे यूज होने वाला, जो कि है पावर लॉ। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं कि log a m पे अप्लाई हो रहा है और m की कोई पावर n हो तो आप उसको पीछे यूं करके लिख सकते हैं n log a m। नंबर के सूरत में समझाऊं तो log a 3 की पावर 2 हो तो हम उसको लिख सकते हैं 2 log a ऑफ 3। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम इसकी पावर को बैक पे लेके आ सकते हैं। तो बहुत ही प्रोडक्टिव रूल है। इसका जरा प्रूफ देखते हैं। हमारे पास ओरिजिनली क्या गिवन है? ओरिजिनली हमारे पास गिवन है log am, log am। ठीक है, इसको हम कह लेते हैं कि ये x है। ठीक है, अब कन्वर्ट करें तो a की पावर x इज इक्वल टू m हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास m के पास क्या थी? पावर n थी, तो हम इधर क्या लाएंगे? पावर n लाएंगे। अब प्रूफ का जो टर्निंग पॉइंट है ना, वहां पे देखा करेंगे क्या चीज असल में हमें नीडेड थी, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप किया। a की पावर x इक्वल टू m, ये वाला प्रोसीजर तो आप सिंपल ले लेंगे कि सर हमने राइट हैंड साइड से एक प्रोडक्ट x से ले लिया, a की पावर x इक्वल टू m हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नेक्स्ट हमें नीडेड क्या है? हमें m की पावर n नीडेड थी। इसी तरह जब पिछले हम पार्ट देख रहे थे तो पिछले पार्ट्स में देखें हमें असल में नीडेड क्या था? हमें उनकी डिवीजन नीडेड थी, m ओवर n फॉर्म नीडेड थी। तो हमने 1 को 2 से डिवाइड कर दिया, m ओवर n फॉर्म बनाई। मजीद पीछे देखें हमें m क्रॉस n चाहिए था, तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो ये रीजनिंग आप लोगों ने देख लेनी है कि इसके मुताबिक ही हम इनको परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ m पावर n है तो हम क्या करेंगे? टेक पावर n ऑन बोथ साइड। ठीक है, क्या कहेंगे? टेक पावर n ऑन बोथ साइड्स। तो a की पावर x ओवर पावर n इज इक्वल टू m की पावर n। तो ये क्या बन जाएगा? a की पावर n x इज इक्वल टू m की पावर n। अब अगेन हम क्या करेंगे? इसको अगेन एक लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो log a m की पावर n इज इक्वल हो जाएगा n x के।
x की वैल्यू वापस पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log a m की पावर n इज इक्वल हो जाएगा n x की जगह log a m। ये हमारा थ्योरम प्रूव हो गया, ठीक है। और यहाँ हमने लिख देना है कन्वर्ट इनटू लॉग फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे उसी तरीके से लिख देना है कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। ये रीजनिंग साथ लिखनी है। तो अपने लास्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट लॉ है हमारा चेंज ऑफ बेस लॉ। ये लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास log a ऑफ m हो तो हम यहाँ पे log bm मल्टीप्लाई log a ऑफ b करके लिख सकते हैं। और इसको मैं मजीद ट्रांसफॉर्म करूं तो ये यूं बन जाएगा log bm इज इक्वल हो जाएगा log am ओवर log a b, ठीक है। यहां से इस टर्म को दूसरी साइड पे डिवाइड करा लूं, सॉरी इस टर्म को दूसरी साइड पे डिवाइड करा लूं तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। अब इसको जरा सा नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करें ताकि हमारी कंफ्यूजन खत्म हो। तो log लेट्स से कि बेस हम 3 ले लेते हैं और 5 अप्लाई कर देते हैं और ये क्या बन जाएगा log, और हम हमारे पास कॉमन log क्या होती है log 10, ठीक है। log 10 ऑफ 5 मल्टीप्लाई log 3 ऑफ 10, सही है। जो हमने दूसरी बेस ली है उसका लॉग हम साथ अप्लाई करेंगे। लेकिन जब इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो असल में हमारे पास क्या फॉर्म बन रही होगी, log 10 ऑफ 5 इज इक्वल होगा log बेस 3 ऑफ 5 के और log 3 ऑफ 10 के। इस तरीके की फॉर्म बन जाएगी। इसकी सहूलत हमें सबसे ज्यादा तब होगी जब हमारे पास कोई डिफरेंट बेस हो और हमने उसको कॉमन लॉग की बेस में कन्वर्ट करना हो, बेस 10 में कन्वर्ट करना हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि log 2 ऑफ 5 है, ठीक है, और हम क्या करें, हम इसको चेंज कर लें बेस 10 के अंदर, तो log 10 ऑफ 5 और log 10 ऑफ 2, क्योंकि 10 बेस के साथ तो हमें पूरा टेबल पता है ना कि क्या वैल्यूज होंगी, डिफरेंट बेसिस के साथ तो नहीं पता, सिर्फ log बेस 10 के साथ पता है। तो जब भी डिफरेंट बेस आएगी तो हम इजीली उसको 10 की बेस के साथ कन्वर्ट कर लेंगे और फिर उसको मजीद सॉल्व कर सकते हैं। अब जरा सा इसको देखें कि इसका प्रूफ कैसे होगा। अब इसके प्रूफ की तरफ आ जाते हैं। प्रूफ के अंदर इसके अंदर सबसे पहले हमारी क्या चीज है, हमने क्या करना है, हम इसको उसी तरीके से किसी ना किसी वैल्यू के इक्वल लेंगे। किसको लेंगे, log bm को, ठीक है। इस चीज को असल में जो हमारे पास यहाँ पे इशू है जिसकी बेस को कन्वर्ट कर रहे हैं उसको हम x के इक्वल ले लेते हैं, x इक्वल टू log bm। तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, b की पावर x इज इक्वल टू m। अब हम एक काम करें, हमारे पास दूसरी log a है, log a है, तो हम दोनों साइड पे अप्लाई टेक log ऑन बोथ साइड्स विद बेस a, ठीक है। a हमें चूंकि बेस a दोनों साइड पे रिक्वायर है तो हम क्या करेंगे, log a ऑन बोथ साइड पे ले लेंगे, log विद बेस a b ऑफ x log विद बेस a m। और इसी चीज को हम देखेंगे कि यहाँ पे पावर रूल लग रहा है तो हम x को बैक पे ले आए, x log a b इज इक्वल टू log a m। और x की वैल्यू हमने शुरू में क्या ली थी, log bm, उसको हम साथ लिख लें तो हमारा लॉ प्रूव हो जाएगा, log bm मल्टीप्लाई log a b इज इक्वल टू log a m। तो ये हमारे पास वो लॉ आ गया है और हम यहाँ से अगर इस टर्म को जो है log a b को इस साइड पे डिवाइड कर लें तो हमारे पास इसका प्रूफ आ गया है। इसकी जो एक्सरसाइज और नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको देखेंगे। फिलहाल हमने इन सारे लॉज को प्रूफ किए हैं और फेडरल बोर्ड के मुताबिक ये लॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लॉज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एफएससी का मैथ पढ़ेंगे या अपने कंप्यूटर को आगे पढ़ना है तो लॉग का फंक्शन बहुत जगह पे ऑपरेट हो रहा होगा, तो ये लॉज ऑफ लॉगरिथम आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे वहां पे चीजों को सिंप्लीफाई करने के अंदर। तो इनको इग्नोर नहीं करना, ना इनके प्रूफ को इग्नोर करना है। इसी के साथ इजाजत दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।